जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुण बायती और नीमच के समाज सेवी किशोर जावरिया ने सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिलने के मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। दोनों ने कहा है कि सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन 8 साल बाद भी नहीं मिल पा रही है। जिला मुख्यालय पर हालत यह है कि भाजपा कार्यालय के लिए नीमच से भोपाल तक जमीन स्वीकृत हो गई, लेकिन सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। नीमच शहर में बड़े बड़े जमीन घोटाले हो रहे हैं। कई लोगों के कब्जे में जमीन है, लेकिन सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल रही है। नीमच के जनप्रतिनिधियों को सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन तलाशने में 8 साल लग गए, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल पा रही है, जबकि भाजपा कार्यालय और अन्य चीजों के लिए जमीन मिल गई। देखिए, एक बड़ी विडंबना है और नीमच का दुर्भाग्य है कि नीमच को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो अभी तक नीमच में बच्चों का भविष्य तक तय नहीं कर पाए हैं। जहां जावद और मनासा में सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग बनने को तैयार हो चुकी है, अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बन गया था उसको उद्घाटन करने के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि नीमच में अभी तक बच्चों को बैठने की भाजपा के नेता अपने हस्तक्षेप की वजह जगह तक तय नहीं कर पाए। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि इनके पास भाजपा शासन के पास भाजपा कार्यालय को देने को जमीन है, लेकिन सीएम राइज स्कूल को देने के लिए जमीन नहीं है। भाजपा कार्यालय के पास सेवा भारती की जमीन है, उन्होंने कब्जा कर लिया। भाजपा के पास इस नीमच में दीनदयाल परिसर के नाम से बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, संजीवनी नाले में कब्जा कर लिया, लेकिन नीमच में सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं। और सबसे मुख्य बात एक और कि वकील इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, इन सब पे कब्जा कर तो लिया, लेकिन उनको भी देने के लिए जमीन नहीं है। ये नीमच का दुर्भाग्य है कि जमीनों के खेल में यहाँ के जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं, उसकी वजह से आज बच्चे भविष्य अपना अंधकार महसूस। सीएम राइज स्कूल का जो कंसेप्ट आया था शिवराज सिंह सरकार में 2017 के अंदर, और अभी चल रहा है 2025, तो 5 और 3 8 साल हो गए इसको। और नीमच जिले के अंदर सिंगोली, मनासा और जावद तीनों जगह के सीएम राइज स्कूल कंप्लीट है, पूरे बने हुए हैं। हमारे यहाँ नीमच के अंदर जो सीएम राइज स्कूल की जगह फाइनल नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि ये ले जाने चलते हैं हवाई अड्डे पर। अभी मोहन यादव सरकार ने फैसला लिया है कि हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा, तो अब ये तो बिल्कुल तय हो गया कि उस जगह सीएम राइज स्कूल नहीं बनेगा। हमने कृति संस्था की तरफ से 3 जगह इनको सुझाई थी। सबसे नंबर 1 जो जगह है शिवाजीराव छात्रावास, जिसके सामने नंबर 2 स्कूल है, उसका पूरा खेल मैदान है। दूसरी ज़मीन हमने सुझाई थी नंबर 2 स्कूल की। तीसरी ज़मीन सुझाई थी हमने यहाँ पे बंगला नंबर 60 की, क्योंकि बंगला नंबर 60 में आप देखोगे कई अतिक्रमण में मंदिर और दूसरे लोगों ने कब्जा करा है, और बीजेपी ने वहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे अवैध कब्जा करके और सरकार से उसको वैध करवा लिया, जबकि बीजेपी के पास तपोभूमि और दूसरी दुनिया भर की ज़मीनों पर कब्जा, उसके बाद भी इनको कार्यालय की ज़मीन, क्योंकि सरकार इनकी है तो मर्जी जो कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए अगर आप देखेंगे वहाँ पर 8वीं तक बच्चे पढ़े, 9वीं के लिए उनको बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे, तो बच्चों के लिए सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है, लेकिन अपने लिए सोचने के लिए पूरा समय है। अब बच्चों के 9वीं क्लास के अंदर कहाँ जाएँ, तो वहाँ बोला गया कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, जगह नहीं है। तो सबसे पहले सीएम राइज स्कूल जिला स्तर पे नहीं बन रहा है, जिला मुख्यालय में नहीं बन रहा है, इससे ज़्यादा शर्म की बात इस पार्टी के लिए और इसके प्रतिनिधियों के लिए और सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकती।